ठक। दरवाजे पर आवाज। धीरे धीरे घर की तरफ आता है और कहता है, पापा, घर चलो। कुलधारा गांव एक ऐसी जगह जहां आज भी लोग जाने से डरते हैं। किशन एक फोटोग्राफर इस रहस्यमय गांव को एक्सप्लोर करने आता है, लेकिन उस रात उसके साथ कुछ ऐसा होता है जो उसकी जिंदगी बदल देता है, या शायद उसकी जिंदगी ही खत्म कर देता है। क्या सच में कुलधारा में आत्माएं लौटती है, और आखिर किशन कहाँ गायब हो गया? तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस कहानी को। आसमान नारंगी से धीरे धीरे काला हो रहा था। रेत के टीलों पर हवा की सरसराहट एक अजीब सा सन्नाटा बना रही थी। दूर तक फैला सुनसान इलाका और बीच में एक टूटी फूटी सड़क। तभी धूल उड़ाती हुई एक बस आकर रुकती है। बस से एक लड़का उतरता है, किशन। कंधे पर कैमरा, हाथ में बैग, आंखों में एक्साइटमेंट और थोड़ी घबराहट। वो एक फोटोग्राफर है जो आज उस जगह आया है जिसके बारे में उसने बहुत कहानियां सुनी हैं, कुलधरा गांव। बस चली जाती है और उसके जाते ही सन्नाटा और गहरा हो जाता है। किशन कैमरा निकालकर कुछ फोटो लेने ही वाला होता है कि पीछे से एक भारी आवाज आती है, यहां मत रुको, सूरज ढलने वाला है। किशन मुड़कर देखता है। एक बुजुर्ग आदमी, सफेद दाढ़ी, आंखों में अजीब सा डर और चेतावनी। किशन थोड़ा घबरा जाता है। क्यों बाबा, यहां क्या है? बुजुर्ग कुछ पल चुप रहता है, फिर कहता है, जो दिखता है वो यहां होता नहीं, और जो होता है वो दिखता नहीं। किशन के चेहरे पर सवाल ही सवाल। तभी दूर से दूसरी बस की आवाज आती है। बुजुर्ग जल्दी से उसका हाथ पकड़ता है। चलो मेरे साथ, अभी। किशन बिना कुछ समझे उसके साथ बस में बैठ जाता है। रात। दूसरे गांव में एक छोटा सा घर, मिट्टी की दीवारें, एक दिया जल रहा है। बाहर हवा की आवाज अब भी सुनाई दे रही है। किशन को खाना दिया जाता है। वो अब भी उलझन में है। बाबा, आपने मुझे वहां रुकने क्यों नहीं दिया? बुजुर्ग गहरी सांस लेता है और धीरे से बोलता है, क्योंकि वो गांव सिर्फ दिन में जिंदा रहता है। दिए की लौ हिलती है और कहानी शुरू होती है। फ्लैशबैक। बहुत साल पहले कुलधरा एक खुशहाल गांव था। हर तरफ हंसी, बच्चों की आवाजें, खेतों में काम करते लोग और एकता। यहां के लोग बहुत बुद्धिमान माने जाते थे, व्यापार में तेज, फैसलों में समझदार। हर घर में खुशहाली थी, लेकिन हर खुशहाली को किसी की नजर लगती है। उस समय का एक ताकतवर मंत्री गांव की एक लड़की पर बुरी नजर रखता था। उसने गांव वालों को धमकी दी, या तो लड़की मुझे सौंप दो या फिर गांव छोड़ दो। गांव वालों के लिए इज्जत सबसे ऊपर थी। एक रात पूरे गांव ने एक साथ फैसला लिया, ना लड़ाई, ना खून खराबा, बस सब कुछ छोड़कर चले जाना। लेकिन जाते जाते उन्होंने एक श्राप दिया, जो भी यहां बसेगा वो कभी चैन से नहीं रहेगा। किशन चुप है, उसकी आंखों में थोड़ा गिल्ट। तो फिर डर किस बात का है? बुजुर्ग की आवाज भारी हो जाती है। डर इस बात का है कि कुछ लोग उस रात अपने माँ बाप से बिछड़ गए, और अब हर रात वो उन्हें ढूंढने लौटते हैं। ठक ठक ठक। दरवाजे पर आवाज। किशन डर जाता है। कौन है? बुजुर्ग धीरे से कहता है, शायद कोई अपने घर आया है। दरवाजा खुलता है। बाहर वही बस खड़ी है, लेकिन इस बार बस में हल्की रोशनी है और अंदर बैठे लोग एकटक बाहर देख रहे हैं। बस से एक छोटा लड़का उतरता है, उसके हाथ में टूटा हुआ खिलौना। वो धीरे धीरे घर की तरफ आता है और कहता है, पापा। किशन का दिल जोर से धड़कता है। वो बुजुर्ग की तरफ देखता है। बुजुर्ग की आंखों में आंसू होते हैं। वो मेरा बेटा है। किशन शौक। पर आप तो यही हैं। बुजुर्ग की आवाज कांपती है। मैं उस रात उसे ढूंढ नहीं पाया, और वो
मुझे। बाहर खड़ा बच्चा धीरे धीरे दरवाजे के अंदर आता है। उसकी आंखें खाली, लेकिन आवाज वही, पापा, घर चलो। हवा तेज हो जाती है, दिया बुझ जाता है। कुछ सेकंड अंधेरा, फिर घर खाली होता है। न किशन, न बुजुर्ग, बस बाहर खड़ी होती है और धीरे धीरे अंधेरे में गायब हो जाती है।